हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उसको कवर कर लिया था। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले जाकर उस क्लास को देखिए। और दोस्तों, आज हम जैव विविधता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज देखिएगा, चलते हैं क्लास को स्टार्ट कर लेते हो। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। दोस्तों, क्लास छोटी होने वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गाइज देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन से हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं। तो बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे 19 मई को, 10 मई को, 22 मई को और 20 मई को। तो बताइएगा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, वह कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, वह 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन और भी बनते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, 22 मतलब कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो दोस्तों, 22 मई को तो आप लोग देख ही चुके हैं कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 22 अप्रैल की। तो यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। उसके बाद हम बात करते हैं 22 मार्च की, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आपको 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, वह 5 जून को ही मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया। तो दोस्तों, सभी लोगों को पता तो होगा ही कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो वर्ष है ना, वह कब मनाया गया था। आपके ऑप्शन है 2019 में, 2014 में, 2010 में या फिर 2012 में। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता वर्ष है ना, वह 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जो जीव जंतु है ना, वह विलुप्ति के कगार पर हैं। और दोस्तों, इसके संबंध में रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन की क्लास भी आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो पहले ये वाला क्वेश्चन बताएं, आज लगभग कितनी जंतु प्रजातियां विलुप्ति होने के कगार पर हैं। तो दोस्तों, लगभग 4000 जो प्रजातियां हैं ना, आज जो विलुप्ति की कगार पर हैं। तो याद रखना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी है, दिल्ली में भारत की राजधानी, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी, या फिर रियो डी जेनेरियो में। तो दोस्तों, जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो जिसको दोस्तों पृथ्वी वन के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ना, वह कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। याद रखना, कहाँ पर हुआ था। यदि देश पूछा जाए ना, तो ब्राज़ील में हुआ था। और दोस्तों, सर्वाधिक जो जैव विविधता है ना, वह ब्राज़ील में ही पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों, ये पृथ्वी सम्मेलन 1 है। पृथ्वी सम्मेलन 2 कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, जो पृथ्वी सम्मेलन जो 2 है ना, वह कहाँ पर हुआ था। तो वह हुआ था जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। याद रखना, कब हुआ था। सन 2002 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये कब से कब तक चला था। तो 3 से लेकर 14 जून तक ये जो है ना, यह 1992 में चला था। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है वह क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे कई क्षेत्र हैं, प्रत्येक देश में कई क्षेत्र हैं जहां पर जो जैव विविधता है ना, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो उन्हें उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तप्त स्थल, जिसको दोस्तों इंग्लिश में हॉट स्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, रेगिस्तान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों ना तो यहाँ पर वर्षा होती है। तो दोस्तों, जहाँ पर वर्षा तापमान पर्याप्त मात्रा में रहते हैं ना, वहीं पर जैव विविधता अधिक होती है। तो रेगिस्तान नहीं है, ना ही दोस्तों मरुस्थल है, और इनमें से कोई नहीं, ये वाला भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, वह हॉट स्पॉट या यूं कहें तप्त स्थल कहे जाते हैं। भारत में भी 3 तप्त स्थल हैं, लेकिन दोस्तों भारत में यदि हम पूर्ण रूप से देखें तो 2 तप्त स्थल हैं, एक हिमालय वाला और एक पश्चिमी घाट। बाकी दोस्तों जो इंडो और जो बर्मा है ना, इंडो बर्मा, तो दोस्तों जो कि आधा म्यांमार में आता है। तो हम कह सकते हैं भारत में 3 तप्त स्थल हैं, 3 हॉटस्पॉट हैं। याद रखना, वह क्षेत्र जो जैव विविधता से संपन्न है वह क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ध्रुवों में। तो दोस्तों देखिएगा, ध्रुवों पर क्या रहता है, टेम्परेचर जो रहता है ना, बहुत कम रहता है और वर्षा भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जैव विविधता
काफ़ी कम रहती है भूमध्य रेखा पर या फिर मकर रेखा पर या फिर ये सभी। तो दोस्तों मकर रेखा जो मकर रेखा है ना, यहाँ पर भी जो है ना जैव विविधता काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो भूमध्य रेखा है ना, जिसको 0 डिग्री भी कहा जाता है, जैसा कि क्लास में दोस्तों हम लोग कल देख ही चुके हैं, तो यहाँ पर जो मतलब कि जैव विविधता है ना काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखेंगे भारत में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता क्षेत्र कहाँ होगा। तो दोस्तों देखिएगा भारत में जो जैव विविधता क्षेत्र है ना वह शांत घाटी में है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। और दोस्तों केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कथकली कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो केरल का ही है। और वहीं पर हम बात करेंगे पेरियर नेशनल पार्क, जो कि हाल ही में एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यह भी केरल में ही स्थित है। और भारत में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता केरल में ही है। शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो दोस्तों जो खेजड़ी है ना यह कहाँ का राजकीय वृक्ष है? तो यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। अब बात राजस्थान की हुई है तो रीट वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान के बारे में दोस्तों हम लोग कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों रणथंभौर, जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों? रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। उसके बाद हम बात करेंगे केवला देवी जो नेशनल पार्क है ना, ये भी राजस्थान में है। और राजस्थान कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं, जैसे कि दोस्तों हम बात कर लेंगे घूमर, कठपुतली, सुईसनी, पनिहारी और कालबेलिया, ठीक है ना। कौन सा? कालबेलिया मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है, तो दोस्तों आप याद रखना। आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से किस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं? मोंगरा, क्रोटन, खेजड़ी या फिर लिप्टस। तो दोस्तों देखिएगा जो मोंगरा है ना इसमें तो दोस्तों मतलब कि लग सकते हैं। वहीं पर हम क्रोटन की बात करते हैं तो यह तो एक संकेतक पौधा है कि दोस्तों पौधे को जो है ना पानी की आवश्यकता है या नहीं। और वहीं पर हम खेजड़ी है जिसको दोस्तों समी भी बोला जाता है, तो इसकी जो लकड़ी रहती है ना उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो रेड डाटा बुक है ना उसका प्रकाशन विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको दोस्तों IUCN भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म हम आगे के क्वेश्चन में देखने वाले हैं। दोस्तों जो रेड डाटा बुक है ना इसके अंतर्गत जो विलुप्ति के कगार पर जो जीव रहते हैं ना उनको स्थानांतरित किया जाता है, उनको मतलब उनको दोस्तों इसमें रखा जाता है। IUCN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो IUCN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखना, जिसको हिंदी में विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत का विश्व में जैव विविधता स्तर पर कौन सा स्थान है। तो दोस्तों देखिएगा भारत में विश्व में जैव विविधता स्तर पर 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में एक है, ठीक है ना भारत। आगे देखेंगे, कौन सा जीव भ्रमक धारणाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा मारा जाता है। तो दोस्तों जो गौरैया है ना यह भ्रमण मतलब कि जो भ्रमक की जो धारणा है ना उनके कारण ग्रामीणों के द्वारा मारा जाता है। दोस्तों जो गौरैया है ना समथिंग दोस्तों यदि मैं गलत नहीं हूँ तो बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार से दोस्तों एक क्वेश्चन याद आता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो जो मधुबनी जो चित्रकला है बिहार राज्य से ही संबंधित है। आगे देखेंगे तो दोस्तों जितने भी जैव विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना वह कंप्लीट हो गए हैं। क्लास छोटी है लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप जरूर से याद रखना। और दोस्तों आप लोगों ने यदि पिछली क्लासेस नहीं देखी एनवायरनमेंट की सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी टेट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनकी दोस्तों प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।